संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के द्वारा हंगामा लगातार जारी है। महंगाई बड़ा मुद्दा है, किसानों का मुद्दा उठाया जा रहा है, जासूसी का मामला लगातार विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन साहब मौजूद हैं। हसन सर, आप लोग उठा रहे हैं जासूसी का मामला, महंगाई का मामला, किसानों का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं। हंगामा सदन में लगातार जारी है, पर सत्ता पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सदन नहीं चल पा रहा है, उसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर है। आप लोग हंगामा कर रहे हैं और सदन को बाधित कर रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं। देखिए ये कितना बड़ा देश का नुकसान है बनिस्बत उस नुकसान के जो गरीब जनता अब झेल रही है। क्या डीजल, पेट्रोल और एलपीजी गैस गरीब जनता का नुकसान नहीं है? ये तो कुछ भी नहीं उसके मुकाबले में। आप 100 से ऊपर पेट्रोल को ले गए, डीजल 90 से ऊपर ले गए, एलपीजी आप अब तकरीबन 800-900 पे लेने जा रहे हैं। ये गरीब जनता का मुद्दा नहीं है। ये किसका, ये देश का नुकसान नहीं है। ये किसका नुकसान है? अगर हम ये मुद्दे लेके चल रहे हैं, पैगासस का मुद्दा है, ये तो इन लोगों की खुशकिस्मती कि हिंदुस्तान में है। ऐसी आपको याद होगा वाटर गेट स्कैंडल क्या था अमेरिका में, जो प्रेसिडेंट निक्सन को की सरकार गिरी थी, वो भी तो यही था, जासूसी कांड। हम इसको इतनी हल्के में ले लें? हम इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी में रहते हैं, प्रजातंत्र में रहते हैं। हर किसी को अपनी बात कहने का, हर किसी को अपने हक की लड़ाई लड़ने का पूरा अधिकार है। और आप हर किसी की जासूसी करा लें, और जासूसी कराने के बाद आप उसको विक्टिमाइज करें। क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार और हमारा कानूनी अधिकार नहीं है कि हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर कोई इंटरफेयर ना करे? ये तो काम थी। चलिए हम लोग तो पॉलिटिशियन हो गए, क्या आपकी पर्सनल लाइफ में आपका फ़ोन कोई टैप कर रहा है, आपको अच्छा लगेगा? 10 किस्म की बातें होती हैं। और फिर सिर्फ टैप ही नहीं है, वो तो उसका कैमरा ऑन कर देता है, स्पीकर ऑन हो जाता है, आपको पता भी नहीं। पर सर, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। आप लोग इस मामले पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से किसानों के लिए भ्रम आप लोगों ने फैलाया। अगर कुछ भी ठोस सबूत आपके पास है तो आप रखिए सामने, उस पर कार्रवाई होगी। ये जो जांच हुई है, ये हमारी एजेंसीज ने नहीं करी है। ये जांच तो बाहर की एजेंसीज ने करी है, और उसने बताया कि कई मुल्कों में ये काम हुआ है, सिर्फ हमारे देश में नहीं हुआ। पैगासस ने काम कई देशों में कराया है वो। और सबूत इस बात का है कि पैगासस को इन्होंने लिया, इसराइल का ये आया और इसकी पूरी वो सिस्टम आया। वो ये कहते हैं कि हम सिर्फ इसे सरकार को देते हैं। जब वो सरकार को देते हैं तो मैं और आप तो खरीद के इसको लगा नहीं सकते, किसी के नहीं है। सरकार क्यों नहीं इस बात का जवाब देती कि उसने पैगासस को क्यों लिया था और उससे क्या काम करा? क्यों नहीं बता रही सरकार? सरकार को तो इस बात को ही बताना चाहिए। इससे अलग एक दूसरा विषय है, जिस तरह से बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज किया, अब आप लोग भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों को एकत्रित करके या ब्राह्मण वोट बैंक से ही सत्ता में काबिज हुआ जा सकता है? देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ सारी जातियाँ हैं, सारे धर्म के लोग। हम किसी पर्टिकुलर जाति को हम टारगेट नहीं करते। हमारे यहाँ ब्राह्मण सम्मेलन भी होता है, हमारे यहाँ अल्पसंख्यक सम्मेलन भी होता है, हमारे यहाँ और बहुत से सम्मेलन हुआ करते हैं, ओबीसी के भी होते हैं। हम सबको एक निगाह से देखते हैं। हम किसी को सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए सम्मेलन नहीं करते कि उनका वोट ले लिया उसके बाद उन्हें भूल जाएं, फिर उनसे कोई मतलब नहीं, फिर इलेक्शन आया तो फिर सम्मेलन कर दिए। अब जनता बहुत जागरूक है, इन बातों में आने वाली नहीं है। हम तो, हमारा तो रूटीन है, करते ही हैं। हालांकि बीजेपी ने भी कमर कस ली है। सांसदों की बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी, 2 दिनों तक मैराथन बैठक चला, मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। अब उनको कह दिया गया है कि आप क्षेत्र में जाइए, जो तमाम नए मंत्री बने उत्तर प्रदेश से, उनको जिम्मेदारी दी गई, ज़्यादा से ज़्यादा भ्रमण कीजिए और लोगों से मुलाकात कीजिए। लगता है कि असर पड़ेगा इस तरह के कार्यक्रमों का जो बीजेपी करने जा रही है, या आप लोगों के अंदर भी कुछ इस तरह का कार्यक्रम करने की बात चल रही है? देखिए, बीजेपी अब घबराई हुई है उत्तर प्रदेश से। इंटरनल रिपोर्ट सब इन्हें भी मालूम है
कि इनकी 70 से 80 सीटों से ज़्यादा नहीं आ रही अगर आज इलेक्शन चुनाव हो जाए तो। इनके भी पाँव उखड़ गए क्योंकि इन्होंने कुछ करके तो दिया नहीं 4.5 साल में यूपी के लिए। अब इलेक्शन में जनता को क्या जवाब देंगे? इन्होंने अपने सांसदों को लगाएंगे। अब 6 महीने में तो सांसद को कोई हथेली पे सरसों तो जमा नहीं लेंगे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने कोई एक्सप्रेस वे बना दिया या हमने कोई ऐसा काम कर दिया हो जो पहली सरकारों में नहीं हुआ। अखिलेश जी की सरकार ने 22 महीने में 300 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बना के खड़ा कर दिया, उस पर हवाई जहाज उतारे, मेट्रो चला दी, सारे मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ दिया गया, तहसीलों को 55 लाख महिलाओं को पेंशन दे दी गई, लैपटॉप और कन्या विद्याधन, क्या क्या नहीं करा। एक गिनाने लायक काम बता दो आप मुझे कि 4.5 साल में क्या हुआ यूपी में, एक बता दिया मैं मान जाऊं। तो अब ये बौखलाहट है कि करा तो कुछ है नहीं, अब लोगों को फिर नाटक कर करके धोखे दे के उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, धार्मिक भावनाओं को एक्सप्लॉइट करके वोट ले लो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे समाचार को समय देने के लिए। तो साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में जनता के लिए कुछ भी कार्य नहीं किया है। कैमरामैन रोहित के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।